जब जिंदगी अपनी सबसे मुश्किल हालत में होती है, जब हर तरफ अंधेरा होता है, जब दिल टूट चुका होता है। कुछ ऐसा होता है जिसे आप अल्फाज में बयान नहीं कर सकते, लेकिन दिल गवाही देता है कि कुछ होने वाला है। ऐसा लगता है जैसे अल्लाह आपको अकेला नहीं छोड़ रहा। ये कोई इत्तेफाक नहीं होता, ये अल्लाह की तरफ से इशारा होता है, क्योंकि अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ी आजमाइश से निकालने वाला होता है तो इससे पहले वो 3 खास निशानियां जाहिर करता है, और ये निशानियां इस बात का ऐलान होती हैं कि अल्लाह की मदद करीब है। आजमाइश क्यों आती है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आजमाइश अल्लाह की नाराजगी की अलामत नहीं होती, बल्कि अक्सर आजमाइश अल्लाह की खास तौजा की अलामत होती है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। उसका मतलब यह है कि आजमाइश जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन याद रखें अल्लाह किसी को भी उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश में नहीं डालता। आप इस वक्त जिस तकलीफ में हैं, वो इस बात का सबूत है कि अल्लाह जानता है आप इस आजमाइश से निकल सकते हैं। कभी कभी आजमाइश का मकसद आपको तोड़ना नहीं होता, बल्कि बनाना होता है। जब सोना आग में जाता है तो वो जलता नहीं, बल्कि मजीद खालिस हो जाता है। इसी तरह जब अल्लाह किसी बंदे को बुलंद मकाम देना चाहता है तो पहले उसे आजमाइश से गुजारता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखें, इन्हें कन्वे में फेंका गया, इन्हें गुलाम बनाया गया, इन्हें जेल में डाला गया, लेकिन आखिरकार अल्लाह ने उन्हें मिस्र का हुक्मरान बना दिया। अगर जेल ना आती तो हुकूमत भी ना आती। यही अल्लाह का निजाम है। जब आजमाइश अपनी अंतहा पर पहुंचती है तब मदद करीब होती है। अक्सर लोग एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि जब हालात बदतर हो जाएं तो उसका मतलब है कि सब खत्म हो गया, लेकिन हकीकत उसके बरक्स है। अक्सर जब हालात अपनी बदतरीन हालत में होते हैं तभी अल्लाह की मदद सबसे ज्यादा करीब होती है, क्योंकि रात जितनी गहरी होती है सुबह इतनी ही करीब होती है। पहली निशानी, दिल में अजीब सा सुकून आना। ये सबसे पहली निशानी होती है। आपकी जिंदगी में मसाइल अभी भी होते हैं, हालात अभी भी मुश्किल होते हैं, लेकिन अचानक आपके दिल में एक अजीब सा सुकून आना शुरू हो जाता है। वो सुकून जो पहले नहीं था, वो सुकून जिसकी कोई जाहिरी वजह नहीं होती। आप सोचते हैं मेरी मुश्किल तो अभी खत्म नहीं हुई, फिर भी मुझे सुकून क्यों महसूस हो रहा है? ये सुकून अल्लाह की तरफ से होता है। ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह आपके दिल को मजबूत कर रहा है, क्योंकि जो शख्स अंदर से मजबूत हो जाए उसे बाहर की कोई चीज नहीं तोड़ सकती। ये सुकून एक पैगाम होता है कि अल्लाह आपके साथ है। ये सुकून क्यों आता है? क्योंकि अल्लाह जानता है कि आप बहुत कुछ बर्दाश्त कर चुके हैं और अब वो आपके दिल को सहारा दे रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, बेशक दिलों को सुकून अल्लाह के जिक्र से मिलता है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपको गिरने नहीं देगा। दूसरी निशानी, मसाइल के दरमियान रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। ये दूसरी बड़ी निशानी होती है। आपकी जिंदगी में अचानक ऐसे रास्ते बनने लगते हैं जो पहले नजर नहीं आ रहे थे। मसलन अचानक कोई मसला आसान होने लगता है, अचानक कोई शख्स मदद के लिए आ जाता है, अचानक कोई नया मौका मिल जाता है, अचानक कोई ऐसा हल मिल जाता है जिसका आपने सोचा भी नहीं था। ये सब अल्लाह की तरफ से होता है। ये इस बात का इशारा होता है कि अल्लाह आपके लिए रास्ता बना रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए रास्ता बना देता है। तीसरी निशानी, दिल में उम्मीद का दोबारा जिंदा होना। ये सबसे ताकतवर निशानी होती है। आप बहुत अरसे से मायूस होते हैं, आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन अचानक आपके दिल में उम्मीद वापस आना शुरू हो जाती है। आपको लगता है कि शायद सब ठीक हो जाएगा। ये उम्मीद आप खुद पैदा नहीं करते, ये अल्लाह आपके दिल में डालता है, क्योंकि अल्लाह जब मदद करने वाला होता है तो पहले उम्मीद वापस देता है। अल्लाह आखिरी लम्हे में मदद क्यों करता है? क्योंकि अल्लाह चाहता है कि आपका यकीन मुकम्मल हो जाए। जब हर दरवाजा बंद हो जाता है और सिर्फ अल्लाह का दरवाजा बाकी रह जाता है, तब अल्लाह मदद करता है, ताकि आपको यकीन हो जाए कि असल मदद सिर्फ अल्लाह से आती है। कभी कभी अल्लाह ताकीर करता है, लेकिन इनकार नहीं करता। अल्लाह आपकी दुआ सुनता है, लेकिन वो सही वक्त पर कबूल करता है, क्योंकि अल्लाह जानता है कौन सा वक्त आपके लिए बेहतरीन है। एक अहम हकीकत, अगर आप इस वक्त आजमाइश में हैं और आपको ये 3 निशानियां नजर आना शुरू हो गई हैं, तो समझ जाएं आपकी मुश्किल खत्म होने वाली है। अल्लाह आपको निकालने वाला है। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है। वो लोगों से भी थक जाता है, वो हालात से भी थक जाता है, और सबसे बढ़कर वो खुद से भी थक जाता है। वो रात को सोता है लेकिन सुकून नहीं मिलता, वो दिन में जागता है लेकिन उम्मीद नहीं मिलती, वो हंसता है लेकिन दिल रो रहा होता है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब वो अल्लाह से सिर्फ एक बात कहता है, या अल्लाह अब मैं मजीद नहीं कर सकता। और यही वो लम्हा होता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है, क्योंकि जब बंदा टूटकर अल्लाह की तरफ आता है तब अल्लाह करीब आता है।
अल्लाह को आपकी परफेक्ट हालत पसंद नहीं, अल्लाह को आपकी सच्ची हालत पसंद है। वो हालत जब आपके पास कुछ नहीं होता सिवाय अल्लाह के, जब आपके पास कोई सहारा नहीं होता सिवाय अल्लाह के, जब आपके पास कोई उम्मीद नहीं होती सिवाय अल्लाह के। यही वो लम्हा होता है जहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। एक हकीकत जो बहुत कम लोग समझते हैं, अल्लाह आजमाइश इसलिए नहीं देता कि आप हार जाएं, अल्लाह आजमाइश इसलिए देता है कि आप बदल जाएं। क्योंकि कभी कभी आपकी जिंदगी को बदलने के लिए आपको तोड़ना जरूरी होता है, आपके गुरूर को तोड़ना जरूरी होता है, आपके झूठे सहारों को तोड़ना जरूरी होता है, ताकि आपको पता चल जाए असल सहारा सिर्फ अल्लाह है। आजमाइश के बाद आने वाली सबसे बड़ी तब्दीली आपकी सोच बदल जाती है। जब आप आजमाइश से गुजरते हैं तो आप वो इंसान नहीं रहते जो पहले थे। आप ज्यादा मजबूत हो जाते हैं, आप लोगों को बेहतर समझने लगते हैं, आपको दुनिया की हकीकत समझ आने लगती है, और सबसे बढ़कर आपका ताल्लुक अल्लाह से मजबूत हो जाता है। यही आजमाइश का असल मकसद होता है। एक और निशानी, अल्लाह आपको गुनाहों से दूर करना शुरू कर देता है। ये एक बहुत अहम निशानी होती है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आप अचानक महसूस करते हैं कि आपका दिल गुनाहों से दूर होने लगा है। वो गुनाह जो पहले आसान लगते थे अब भारी लगने लगते हैं। वो चीजें जो पहले अच्छी लगती थीं अब दिल को सुकून नहीं देते, और उसकी जगह आपका दिल अल्लाह के करीब आने लगता है। आपका दिल दुआ करने को चाहता है, आपका दिल अल्लाह से बात करने को चाहता है। ये बहुत बड़ी निशानी होती है, क्योंकि अल्लाह जिस बंदे की मदद करने वाला होता है सबसे पहले उसे अपने करीब ले आता है। क्योंकि असल कामयाबी मसला हल होना नहीं बल्कि अल्लाह के। कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी के ऐसे मकाम पर पहुंच जाता है जहां वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट चुका होता है। वो लोगों के सामने मजबूत होने का दिखावा करता है, लेकिन जब वो अकेला होता है तो उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगते हैं। वो रात को आसमान की तरफ देखता है और सिर्फ एक सवाल करता है, या अल्लाह कब, या अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी, या अल्लाह मेरी मुश्किल कब खत्म होगी। और शायद आप भी इस वक्त यही सवाल कर रहे हैं, लेकिन एक हकीकत याद रखें, अल्लाह आपकी खामोश दुआएं भी सुनता है। वो दुआएं भी जो आपने किसी को नहीं बताएं, वो आंसू भी जो आपने किसी को नहीं दिखाए। अल्लाह सब जानता है, आपका दर्द भी, आपकी खामोशी भी, और आपका इंतजार भी, क्योंकि अल्लाह कभी भी अपने बंदे को अकेला नहीं छोड़ता। लोग छोड़ सकते हैं, दुनिया छोड़ सकती है, लेकिन अल्लाह कभी नहीं छोड़ता। ये मुमकिन है कि अल्लाह मदद में देर करे, लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं कि अल्लाह मदद न करे। याद रखें, अल्लाह आखिरी लम्हे में रास्ता बनाता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, आग जल रही थी, लोग देख रहे थे, हर चीज खत्म होती नजर आ रही थी, लेकिन ऐन इसी लम्हे अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ आग ठंडी हो जा। और वो आग जो जलाने के लिए थी वो हिफाजत बन गई। यही अल्लाह की ताकत है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में डाल दिया गया। अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा, तीन अंधेरे और कोई रास्ता नहीं। लेकिन जब उन्होंने अल्लाह को पुकारा, अल्लाह ने उन्हें निकाल लिया वहां से जहां से निकलना नामुमकिन था। उसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है, आपकी मौजूदा हालत अहम नहीं है, अल्लाह की ताकत अहम है। आपकी मुश्किल बड़ी नहीं है, अल्लाह की ताकत बड़ी है। आपका मसला नामुमकिन नहीं है, अल्लाह के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। शायद इस वक्त आपकी जिंदगी में भी अंधेरा है, शायद आप भी टूट चुके हैं, शायद आप भी थक चुके हैं, शायद आप भी इंतजार कर रहे हैं, लेकिन याद रखें, जब अल्लाह मदद करने वाला होता है तो सब कुछ अचानक बदल जाता है। एक दिन ऐसा आएगा जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और आपको यकीन नहीं आएगा कि अल्लाह ने आपको वहां से यहां तक पहुंचा दिया। वो मुश्किल जो नामुमकिन लग रही थी वो खत्म हो जाएगी, वो दर्द जो नाकाबिल बर्दाश्त था वो खत्म हो जाएगा, वो रात जो खत्म नहीं हो रही थी उसकी सुबह आ जाएगी और आप सिर्फ एक बात कहेंगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। लेकिन याद रखें, मदद से पहले इम्तिहान आता है और इम्तिहान के बाद ये तीन निशानियां आती हैं। पहली निशानी, आपके दिल में सुकून आता है। दूसरी निशानी, आपके लिए रास्ते बनना शुरू हो जाते हैं। तीसरी निशानी, आपके दिल में उम्मीद वापस आ जाती है। अगर आपको ये निशानियां नजर आ रही हैं तो समझ जाएं, अल्लाह की मदद करीब है। अभी हिम्मत ना हारें, ये आपका इख्तिताम नहीं है, ये आपकी नई शुरुआत है। अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा, अल्लाह आपको बना रहा है। अल्लाह आपको छोड़ नहीं रहा, अल्लाह आपको तैयार कर रहा है। और शायद इसी वक्त जब आप ये अल्फाज सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी तकदीर बदलने का फैसला कर चुका है। शायद आपकी दुआ कबूल होने वाली है, शायद आपकी मुश्किल खत्म होने वाली है, शायद आपकी जिंदगी बदलने वाली है। बस अल्लाह पर यकीन रखें, क्योंकि जब अल्लाह कहता है हो जा
तो सब कुछ हो जाता है। याद रखें, अल्लाह देर कर सकता है लेकिन अंधेर नहीं करता।